अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो बिल्कुल मज़लूम नहीं है, वो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है। उसके अपने माशाल्लाह से पेट्रोल पंप है और वो आई हैं रिश्ते की तलाश में। तो उनको कैसा रिश्ता चाहिए और क्या डिमांड है उनकी, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, जैसे कि आपने हमें बताया है कि माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और आपको अभी तक रिश्ता नहीं मिला और आपको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। क्या डिमांड है आपकी? किस तरह का आपको रिश्ता चाहिए? मुझे लॉयल इंसान चाहिए, जो मेरे पैसे के पीछे, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं हो। एज क्या है आपकी? मेरी एज 24, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो कह रही हैं आप खुद अपना कारोबार सँभाल रही हैं, किस चीज़ का कारोबार है और कब से सँभाल रही हैं आप? देखिए, ये बेसिकली मेरे बाबा का बिज़नेस था और उनकी डेथ हो चुकी है 4 साल पहले। तो 2 साल से तकरीबन मैं सँभाल रही हूँ, पहले मैं स्टडीज़ में बिज़ी थी। कब से आप ये बिज़नेस सँभाल रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो आपके बाबा की जब डेथ हुई थी, कब कितनी एज थी आपकी? मेरी तब 20। 20 साल थे। स्टडी करती थी आप? जी, मैं स्टडी करती थी तब। तो ये कारोबार फिर आपका कोई बहन-भाई नहीं है जो ये देखे? नहीं, मेरा कोई भाई-बहन नहीं है, मैं इकलौती बेटी हूँ अपने माँ-बाप की। इकलौती हैं आप। तो कब से ये कारोबार, जब बाबा की डेथ होगी उसके बाद फिर आप ही सँभाल रही हैं ये? जी, पहले तो मैं सँभाल रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टडीज़ में बिज़ी रही हूँ। 2 साल से प्रॉपर मैं खुद सँभाल रही हूँ और बहुत मेहनत की है मैंने। किस चीज़ का कारोबार है आपका? हमारे पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप है आपके? जी, कितने पेट्रोल पंप है? जब बाबा थे तब तो 1 था। अब मैंने 2 साल से मेहनत की है और इस बिज़नेस को आगे लेके गई हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 पेट्रोल पंप हैं। किधर है वो? इधर लाहौर में ही है? जी, लाहौर में है। तो कितनी इनकम आपकी आ जाती है मंथली? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी तक आपको फैमिली से कोई, आप माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी हैं, यंग हैं अभी और इतना अच्छा कारोबार भी आप सँभाल रही हैं, तो अभी फैमिली में ऐसा कोई भी शख़्स नहीं है जिसने आपको प्रपोज़ ना किया हो या अभी आपको कोई पसंद ही नहीं आया या किसी ने आपको लाइफ़ में अभी तक आपके कोई भी नहीं आया? देखिए, फैमिली की बात जहाँ तक की जाए तो मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज थी। फादर वाली साइड से सब जो हैं कट ऑफ हैं और ननिहाल में जो है मेरे एक मामू हैं और उनके बच्चे छोटे हैं, तो फैमिली में तो पॉसिबल नहीं था। और दूसरा रही बात बाहर की, तो बाहर अब तक कोई ऐसा मिला नहीं है जो लॉयल हो मेरे साथ, क्योंकि हर इंसान यहाँ पैसे के पीछे है, लालच में है बस। तो मदर आपकी क्या करती हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ़ हैं। तो अब जो आपको शादी आप करना चाह रही हैं, ये आपका खुद का फ़ैसला है कि आप इधर आई हैं हमारे पास? जी, ये मेरा खुद का फ़ैसला है। आपकी वालिदा को पता है आप आई हैं? जी, उन्हें पता है। तो किसने आपको बताया था कि आप हमारे पास आएँ और आपका रिश्ता हो जाएगा? मैंने आपके चैनल पे आपकी वीडियोज़ देखी हैं कि आप बहुत अच्छी जगह जो है करवाते हैं लोगों का रिश्ता। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को बहुत शादी करते हुए यहाँ पर। तो बस वही देख के इंस्पायर हुई हूँ और आपके पास आई हूँ, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में। जैसे कि नाज़रीन, आपने मेरी इस बहन की कहानी सुनी है कि ये कोई अच्छी लड़के की डिमांड कर रही हैं कि जो इसके कारोबार को देख के वो माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी हैं और अपने बाबा का बिज़नेस सँभाल रही हैं। इनके वालिद साहब की डेथ हो गई है आज से 4 साल पहले। तो ये चाहती हैं कि कोई ऐसा शख़्स मिले जो इसके कारोबार को सँभाले। तो आप देखें, आपसे अगर एज आपकी 24 साल है, अगर आपकी एज से कोई बड़ा होता है शख़्स, तो आप शादी कर लेंगी? इससे आपको कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, बस मेरे साथ लॉयल होना चाहिए। तो ये जो कारोबार वग़ैरह है, ये आप अपने हैंडओवर रखेंगी या जिससे शादी करेंगी उसके हैंडओवर करेंगी? देखिए, मेरी वालदा बीमार रहती हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ अपने बिज़नेस में। मैं ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मेरे बिज़नेस को लेके चले आगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों चीज़ों सँभालना। बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे कि आप नाज़रीन सुन रहे हैं। तो अब आप क्या कोई डिमांड है आपकी कि लड़का इस तरह का होना चाहिए या आपकी कोई डिमांड होती है लड़कियों की कि पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, गुड लुकिंग हो, या किस इस तरह की कोई डिमांड है आपकी?
نہیں میری ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میرا بس اتنا کہنا ہے کہ وہ میرے ساتھ سنسیور ہو کے رہے، اور میرے بزنس میں جو ہے اس کا ساتھ چاہیے مجھے، بس اس کی نالج ہونی چاہیے اسے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے یہ دیکھ لی ہے، میری بہن کی کہانی سن لی آپ نے کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو جو شخص ملے وہ ویل ایجوکیٹڈ نہ ہو، گڈ لکنگ نہ ہو، مگر جو ان کا کام ہے اس کے بارے میں اس کو نالج ہو، وہ اس کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ تو اگر دیکھیں ہمارے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، کوئی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پہلی وائف کو بھی خوش رکھ رہا ہے، مگر اس کو یہ کاروبار کے بارے میں علم ہوتا ہے تو معلومات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں دوسری، تو اس کو بھی خوش رکھوں گا۔ تو اگر آپ ایگری ہو جائیں گے اسے شادی کرنے کے لیے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ کو تو اعتراض نہیں ہوگا یا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں والدہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، میرا خود کا فیصلہ ہے۔ خود کا فیصلہ ہے۔ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ جو دولت کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، اور بس سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے؟ جی میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ انسان کو دیکھیں، پیسے کو نہیں، کیونکہ پیسہ آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اچھا انسان جو ہے وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھاتا ہے۔ اگر کوئی غریب فیملی سے ہو جو بہت یعنی کہ ریچ نہ ہو مگر ایماندار ہو، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بھی آپ کے کاروبار کو بھی دیکھوں گا، اپنی فیملی ہوتی ہے اس کی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں، میری شادی بھی ہو جائے۔ سم ٹائم آپ کو پتہ ہے کچھ فیملیوں کا ایشو ہوتا ہے، وہ جوائن بھی رہنا چاہتی ہیں، تو آپ کو اگر وہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھے، آپ کے ساتھ رکھے، تو آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ؟ نہیں مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سپورٹ کرے جیسے اس کا دل ہے، جیسے اس کی مرضی ہے، میں خود اس کا ساتھ دوں گی۔ اس کے فیملی والے ظاہر ہے شادی کے بعد میری فیملی ہوگی، تو میرا پہلا فرض ہے کہ میں اپنی فیملی کو دیکھوں۔ بالکل یہ بات انہوں سے سو آنے سے ہی کی ہے کہ ظاہری بات ہے، اس کی فیملی اس کی فیملی ہوگی اور اس کی فیملی اس کی فیملی ہوگی۔ تو اگر کوئی دیکھیں آؤٹ آف کنٹری سے وہ اوورسیز ہوتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر گئے ہوتے ہیں، وہ کما رہے ہوتے ہیں اور وہ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آ جاتے ہیں اگر ہم ان سے شادی کرتے ہیں، تو یہ وہ جو ہم ادھر سے کما رہے ہیں وہ ادھر بھی ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے، تو وہ آنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ بلا لیں گے ان کو واپس؟ جی الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ یہاں آ کر سیٹل ہو جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی اور ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ ہاں بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ وہ انسان لائل ہونے کے ساتھ ساتھ عزت کرنے والا ہونا چاہیے، میری ماں کا اپنی ماں کی طرح خیال رکھے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے میری اس بہن کی ساری کہانی سن لی ہے، تو یہ چاہتی ہے کوئی ایماندار اور نیک شخص ہو جو ان سے شادی کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی ان سے کرنا چاہتا ہے شادی، تو ہمارا اسکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کا کانٹیکٹ ان تک کروائیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہے آپ کی اپنی ہوسٹ فاطمہ۔